स्लम एक्ट में बड़े पैमाने के ऊपर हमने अमेंडमेंट लाए, जिसके तहत आज हमने देखा है कि डेवलपर्स बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बारे में फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन आज मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। 22-22 माले की बिल्डिंग बन रही है, वहाँ लिफ्ट कौन मेंटेन करेगा, क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए हमने प्राधान्य लाया कि 10 साल आगे के कारण उनको ये लिफ्ट मेंटेनेंस करना पड़ेगी और 15 साल का मेंटेनेंस देने का भी तरतूद हम कोई एक्ट में प्रोविजन लाकर जल्द से जल्द करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट बिल्डर्स पर भी शिकंजा कसेगा और इसके साथ साथ जो माड़ा डेवलप कर रही है उस मामले पर भी ध्यान दिया जाएगा। जरूर, और जैसे मैंने कहा कि माड़ा का अभी स्वरूप बदला है, क्वालिटी में भी बड़े पैमाने पे इम्प्रूवमेंट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ माड़ा के ऊपर हम शिकंजा या क्वालिटी का रख सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी है, लेकिन प्राइवेट डेवलपर के लिए क्यों नहीं। इसीलिए हम अब नए से निर्णय ले रहे हैं कि SRA की जो रिहैब है, हम देखते हैं कि टावरें, सेल के टावरें अच्छे बन रही है, लेकिन रिहैब की से जो बिल्डिंगें बन रही है इतनी खराब बन रही है, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि जैसे मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि गृह निर्माण कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि झोपड़े बने उसके ऊपर बिल्डिंग बनी, अब बिल्डिंगों के ऊपर भी कोई योजना बनने का काम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति SRA के उन रिहैब बिल्डिंगों के बारे में। और SRA हमेशा विवादित ही रहती है। SRA की कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा हो वो जरूर कहीं ना कहीं विवाद में आता है, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिहैब का पूरा जो रिहेबिलिटेशन होने के बाद भी आज मुझे डर ऐसा लग रहा है कि वर्टिकल स्लम हम खड़ा कर रहे हैं, इसलिए अभी हमने क्वालिटी कंट्रोल लाया है और उसमें हमने कहा है कि कुछ हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हम लिस्टेड करेंगे, सेल की बिल्डिंग जिस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर से बने वही दर्जे का कॉन्ट्रैक्टर इस रिहैब की बिल्डिंग ये काफी अच्छी बात है। और आपने जैसे दूसरा स्लम हम डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि ये बात भी है कि SRA हमेशा विवाद में रहा है क्योंकि बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ज़मीन के दर पूरे ओपन थे, कुछ पैसा नहीं मिलता था उनको, सिर्फ टेनेंट्स के ऊपर खर्चा करके या रिहैब करके बनाना। इसीलिए हमने नई प्राधान्य लाई और ज़मीन के 25% आगे के काल में प्रीमियम के नाम से अगर महानगर पालिका की हो तो उनको महानगर पालिका को देना पड़ेगा या SRA को देना पड़ेगा। ये तरतूद लाने के बाद बड़े पैमाने के ऊपर कुछ चीज़ें हुई है। अब ये हुआ है मुंबई जैसे शहर में कि प्लॉट्स कम हो गए और बिल्डर ज़्यादा हो गए। मैं कभी कभी कहता हूँ कि सभी बिल्डर हो गए, पॉलिटिशियन बिल्डर हो गए, जो लोग भंगार का काम करते थे वो बिल्डर हो गए, जो कपड़ा बेचते थे वो हो गए, क्योंकि एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना है और स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, घर बैठ के ये काम हो रहा है। ऐसी एक मानसिकता होने के कारण ही बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बिल्डर एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में घुस रहे और उसके कारण ये सब विवादें हो रही है। और फिर अगर SRA किसी एक को सपोर्ट करना जाएगा तो दूसरी तरफ शिकायतें होती है कि ये बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे। बड़े पैमाने पर टेनेंट्स की ग्रिड्स भी बढ़ते हुए दिख रही है। जैसे माड़ा के कॉलोनी में आज हम 416 तक के हमने लिमिटेशन लगाया, वहाँ पे भाड़े करूँ की इच्छा है कि हमको 2000 फुट मिलना चाहिए, 1500 फुट मिलना चाहिए। आज SRA में जो लोग हैं उनकी अपेक्षा होती है कि हमको टोटल मेंटेनेंस फ्री मिलना चाहिए, जो रास्ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो नियम हम जब राज्य शासन करते हैं तो नियम के चौकटी में रहकर काम करना, मुझे लगता है अगर ये दोनों विकासक हो या ग्राहक हो अगर करने लगे तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर शिकायतें कम हो सकती। मैं बताया लोगों को ये उम्मीद जगेगी कि शायद जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनका एक दबदबा होता है, सरकार चलाते हैं, सरकारें बदलते हैं, इस तरह की भी लोगों की एक भावना होती है। लेकिन वो आम आदमी जिस जैसे आप RMMS से जुड़े रहे, कटाई मिल से जुड़े रहे, मिल वर्करों से जुड़े हुए हैं, उन गिरनी कामगारों के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे गिरनी एक तरह से ये पूरा जो बिजनेस था बंद होने के कगार बंद हो ही गया, अब मुंबई में वो रह ही नहीं गए। तो उन गिरनी कामगारों के लिए कामगारों की व्यथा बहुत ही अलग है। इस शहर के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आज वो कहाँ दिखते नहीं है। राज्य शासन ने पहले बार ऐसा निर्णय लिया कि इनको वापस इस शहर में बसाने की प्रक्रिया हुई है। ये मिल की जो परिस्थिति यहाँ हुई सिर्फ ये मुंबई शहर में नहीं हुई, अहमदाबाद जैसे शहर उसके लिए पूरा प्रसिद्ध था, महाराष्ट्र के अन्य शहरें भी थे, देश के और जग में भी अलग ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ बंद हुई। लेकिन महाराष्ट्र शासन ये एकमेव शासन है जिसने इसका पूरा पुनर्निर्माण करने की स्थिति को पैदा की और ज़रूर उसमें सब कामगार संगठनों का बड़ा योगदान रहा, उनकी मांगे रही, उनकी लड़ाई भी रही। लेकिन ये लड़ाई को भी हमने पॉजिटिव वे में लेते हुए हमने इन गिरनी कामगारों को जो बेघर हो गए थे उस शहर में पूरा बसाने के लिए हमने एक पूरा कार्यक्रम आंकने का काम किया और उसके तहत माड़ा के माध्यम से 800 करोड़ रुपया हमने खर्चा कर अब उन कामगारों के घरे और मकान बनाने का काम हो रहा है
पहले टप्पे पे 6,900 घर पूरे मुंबई जैसे शहर में तैयार है। कल ही मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सभी मजदूर संगठनों को साथ में लेकर एक 7 तारीख को बैठक बुलाई जाएगी। इसमें ये पूरी तरह से तय होगा कि कैसे लॉटरी के दिए जी जाएं, ये मकानों को क्या कीमतें होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कौन से कामगारों को लागू होना चाहिए। उसका एक बार निर्णय होने के बाद पहले टप्पे में 6,900 घरों को हम वितरित करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि हम 7,000 फैमिलीज़ को यानी 21, 22, 25 हज़ार लोगों को इस शहर में वापस लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो मुझे लगता है अपने आप में भी एक इतिहास होगा। लेकिन हम वहाँ तक रुक नहीं रहे। हमारा ये मकसद है कि 40,000 फैमिली को, गिरनी कामगारों को आगे आने वाले 5-7 सालों में मुंबई जैसे शहर में बसाने की हमारी कोशिश है। ये गिरनी कामगारों का पुलिस विभाग के लिए भी इसके बारे में मेरी भी बहुत हमेशा ये रही, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सब घटकों को न्याय हम दे रहे, लेकिन पुलिस के गृह निर्माण के बारे में आज सिर्फ सर्विस क्वार्टर्स दी जा रही है, उनको घरें नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने खुद उसमें बड़े पैमाने पे लीड लिया है और मेरा ये पर्सनली कहना है कि बिजली चाल का जब निर्माण होगा तो वहाँ पे रहने वाले जो पुलिस भाई है उनको अपना हक का जो घर कम दरों पे या सहूलती के दरों के ऊपर उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो भाड़ा वैसे भी किसी को तो भी बेचेगा, उसमें पुलिस के लोगों को पहले प्राधान्य देना चाहिए, ये मेरा कहना है। उसके बावजूद भी मालवनी की जो स्कीम जो रुकी है, बड़े पैमाने के ऊपर बहुत सालों से हमने वो स्कीम पुलिस हाउसिंग को दी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे भी हम जल्द से जल्द निर्णय ले रहे हैं और हो सकता है कि ये आगे आने वाले 1 हफ्ते में ही वहाँ के स्थानिक विधायक, खासदार सबको विश्वास में लेकर वहाँ का पुलिस हाउसिंग का प्रश्न भी हम छुड़ा देंगे, तो ताकि मुंबई जैसे शहर में आगे आने वाले दिनों में पुलिस के लोगों को अपने हक के रिटायर होने के बाद ओनरशिप में 3 से 4 हज़ार लोगों को हम घर ये नज़दीक के काल में उपलब्ध करने की कोशिश मेरी है। साथ ही अभी एक नई चीज़ सुनने को मिली, सुनने को कई दिनों से चल रहा था अलॉटमेंट वाला, कि पूरी बिल्डिंग को अलॉट किया जाए। एक गट चाहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन का अलॉटमेंट हो, स्लैब वाइज वो पैसे दे, उनके बचत होगी और ये होगा उसका उनका। मुंबई बोर्ड ने ऐसा एक कुछ तय किया था कि हम ऑन कंस्ट्रक्शन पे हम लॉटरी करें या उसको अलॉट करें। मेरा उसमें वैयक्तिक कुछ अलग मत था, जो मैंने मेरे विभाग में कहने का काम किया है। हालांकि ये मैं स्पष्ट करूं कि इसमें किसी को रोकने के लिए या किसी कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो हम रुकावट करने की बात करें, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा पिछला अनुभव ऐसा है कि हमने माड़ा की लॉटरी करके भी अब तक के कुछ लोगों को हम घर मकान दे नहीं पाए। उसका कारण था कि पानी नहीं मिले, ओसी नहीं मिलने के कारण, बिजली नहीं है, लिफ्ट का कुछ दिक्कत आ रही थी। मेरा ऐसा कहना है कि माड़ा जब इतना अच्छा काम कर रही है तो इसमें ऐसी शिकायत होने के बाद माड़ा की बदनामी होती है। इसलिए मेरा ऐसा वैयक्तिक स्वरूप में ऐसा मत था कि कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट होने के बाद ही लॉटरी होना उचित होगा। लेकिन मुंबई बोर्ड का ऐसा कहना है कि उनको उत्पन्न मिलेगा, 20% अभी अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर हम ग्राहकों की तरफ से अगर हम देखें कि 20% रकम वो आज भर लेता है, फिर उसका EMI चालू हो जाएगा, EMI चालू होकर 2 साल तक के उसके घर से पैसा जाएगा और रहने के लिए उसको घर नहीं मिल रहा है। तो अगर लॉटरी होकर अगर उसको ताबा मिल जाता है और फिर EMI चला जाता है, तो आज वो दूसरी जगह पे भाड़े पे जो जा रहा है वो आज उसको जाने की स्थिति नहीं होगी। ऐसा कहना है। और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं लोग, वहाँ पर अभी भी पानी की समस्या लोकल वाला के कुछ लोग देखिए कैमरा में है, घाटकोपर में, प्रतीक्षा नगर की तरफ है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अभी आपने वो मुद्दा उठाया, नगमा अली खान वगैरह ये सारे उतरे, आपसे मुलाकात हुई, पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर पूरी कंस्ट्रक्शन मिल रही तो ये इस पर सवाल नहीं उठता कि जरूर उठता है। इसीलिए आज ही मैंने उसके बारे में सचिव और माड़ा के VP को बुलाकर बैठक लिए। वहाँ उनके चेयरमैन जो है उनसे भी हम बात करेंगे और उसमें कुछ तो भी ML कमेटी हम उसमें निर्णायक लाएंगे।